नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तुला राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी इस महीने के अंदर, इसके बारे में बात होगी। साथ ही में जो ग्रह कौन से भाव में गोचर कर रहा है, क्या कुछ ट्रांजिट्स हो रहे हैं प्लानिटरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सूर्य का ट्रांजिट तो हर महीने होता ही है। अब जुलाई के महीने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके सेंटर ऑफ योर चार्ट, आपके जो चार्ट का जो सेंटर है वहां पर केतु विराजमान है फर्स्ट हाउस में इस महीने के अंदर। दूसरी बात, बृहस्पति और राहु की जो युति बनती है वो बनती है सेवंथ हाउस में। शनि पंचम भाव में वक्री है और साथ ही में आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्र, वो रहेंगे इस महीने में एकादश भाव में। इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में बुध जो हैं वो नवम भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पे सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आपको देने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ से, लेकिन उससे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो देखिए, इस महीने के अंदर आप जो सोच रहे हैं उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सिर्फ डे ड्रीमिंग में नहीं रहेंगे। इस महीने के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा, बिना वजह के क्लैशेस से बचेगा। दूसरी चीज़, इस महीने में एजुकेशन को लेकर के आप कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। हायर एजुकेशन, जो बच्चे उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे पढ़ाई लिखाई की तरफ, लर्निंग की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ। इसके अलावा आप अपने ऊपर ओवरऑल अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। फीमेल्स के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आप आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशनली खुद को साउंड करने के लिए बहुत हद तक कोशिश करेंगी। इस महीने में फीमेल्स को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं आपके लिए फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव हफ्ते इस महीने के मिड में दिखाई देते हैं, लेकिन कामकाज के नज़रिए से महीना बहुत ही बेहतर दिखाई देता है। रिश्तों में भी कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सोल्यूशंस दूंगी, मैं आपको रेमेडीज दूंगी, सो दैट यू कैन मेक दिस मंथ वेरी ब्यूटिफुल। जल्दी से बिना देर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, यानी कि आपके लिए प्रोफेशनल नज़रिए से ये महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, नौकरी में संतुष्टि आपको महसूस होगी, और यही तो एक चीज़ होती है जिसके लिए हम सब काम करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी काम को करने के बाद जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो शायद उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इस महीने के अंदर एक सेटिस्फैक्शन जो है आप लोगों के लिए रहेगा। अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं उन बच्चों को जो अभी नई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। करियर से संबंधित काफ़ी सारी चुनौतियां हालांकि महीने की शुरुआत में आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके वरिष्ठ लोगों का एक प्रेशर, एक दबाव भी आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। लेकिन आपकी जो कार्यक्षमता है वो इस महीने में बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी। आपका जो मोटिवेशन है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ज़रूर करेगा। आप लोगों के लिए अगर मैं बृहस्पति की स्थिति देख पा रही हूँ तो इस अवधि में आप देखेंगे नौकरी में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, किसी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि के अंदर जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको मिलेगी। नया किसी कार्य, नए किसी व्यवसाय के शुरू होने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, फीमेल्स जो हैं अपना खुद का इंडिपेंडेंटली कोई काम शुरू कर सकती हैं। बुध की स्थिति जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो देखिए, बुध की स्थिति के हिसाब से अगर आप स्पीच का कोई काम करते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। इस अवधि में कोई नया सेटअप, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। महीने की मिड में आपको कोई बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओवरसीज़ काम करने के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवल करने के लिए। इस महीने में लग्जरीज आपको बहुत सारी मिलेंगी जो कि आपके कामकाज के एक रास्ते से आपको मिल सकती हैं। सो इन ऑल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर इस महीने में अगर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या आप लोग ओवरसीज़ अगर कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस आप लोग कर सकते हैं या वहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिति की। आप लोगों के लिए फाइनेंसेस इस महीने में कैसे आपको इफेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, धन के मामले में उतार चढ़ाव का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो एकादश भाव में स्थित रहेंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर आप लोगों के लिए
आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ से पैसा जो है वो थोड़ा सा रुक रुक कर आएगा। इस अवधि में अगर आप सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, अगर आप आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर आप किसी ट्रेनिंग में हैं, किसी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय इस अवधि में बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पैसे के मामले में किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करें। इस महीने के अंदर अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है उसके लिए लोन आपको लेना पड़े, तो ऋण की लिए आप कोशिश कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस महीने में आपके लिए एक से ज़्यादा सोर्स से कमाई की अपॉर्चुनिटीज़ या मौके आपको मिल सकते हैं। पैसा बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खर्चे जो हैं इस महीने के मिड लगभग 20 जुलाई के बाद से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ख़ासतौर पे अगर आप कोई व्यापार करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा अपने पैसों के मामले में क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए लेन देन में परेशानी का कारण बन सकती हैं, और लाभ हो सकता है उससे आपका कम हो जाए। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आपको फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से, और देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से शुक्र जो है एकादश भाव में स्थित हैं, जो कि आपके लिए साहस आपको देंगे, स्वास्थ्य समस्याओं से मुकाबला करने का एक इम्यूनिटी, एक पावर आपको देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हालांकि केतु जो है वो आपके सेंटर में है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या अल्सर्स जैसी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि छोटी मोटी परेशानियां तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई समस्या ऐसी आती हुई नहीं नजर आती है। हालांकि आपका मन छोटी छोटी बातों में विचलित हो सकता है, मानसिक स्थिति जो है वो आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर नमक के पानी से स्नान करना शुरू करें, और कोशिश करें कि आप जो डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको आप फीड करना शुरू करें। इसके अलावा आप रोजमेरी एसेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे भी आपका जो मानसिक तनाव है वो खत्म होगा। बात करते हैं रिश्तों की, बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति की युति बनती है, फर्स्ट हाउस में केतु, और ख़ास तौर पे ये इस तरफ इशारा करता है कि आपकी मैरिज लाइफ में, क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा है सप्तम भाव में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के ज़रूर आएगा। हो सकता है आप कुछ कहेंगे, आपके स्पाउस कुछ और कहेंगे, इस तरह की चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी सिचुएशंस बिल्कुल पैदा हो सकती है, और ये 15 जुलाई के बाद बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखें, या आप बहुत समझदारी से अगर आप चीज़ों को चलाएंगे, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। क्योंकि शुक्र जो है वो एकादश भाव में है, शुक्र प्यार का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है। इसकी वजह से लव रिलेशनशिप्स आपकी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे, आपको आकर्षण बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर लेकर के आएंगे। और ख़ास तौर पे इस स्थिति के अंदर आप देखेंगे आप अपने लव्ड वंस के साथ एक तालमेल, एक कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बना सकते हैं। इस अवधि में अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बताने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से कुछ अप्रूवल की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए रजामंदी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं या फिर चाहते हैं कि आपके अंदर आकर्षण बढ़े, तो उसके लिए आप इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा क्रिस्टल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, और हो सके तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ओवरनाइट नमक के पानी में भिगो करके उसे सॉल्ट वाटर में डिप करके रखिएगा, सो दैट नेगेटिविटी उसके निकल जाए। एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह की सूरज की किरणों से उसे चार्ज करके अपने घर में प्लेस कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपका जो आपस में अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और कोशिश कीजिएगा उसे आप बेडरूम में प्लेस करें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की और फैमिली मैटर्स की। अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी हद तक आप देखेंगे इस महीने की जो शुरुआत रहेगी उसमें थोड़ी सी सुख में कमी आती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं पर पारिवारिक रिश्तों में तनाव नजर आएगा, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टिक पाएगा। 10 जुलाई के बाद चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएंगी। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उनको काउंसिल ज़रूर कीजिएगा, उनके और अपने बीच में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिएगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर खासतौर पर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा।
परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। इस महीने के अंदर चतुर्थ भाव के स्वामी शनि जो हैं वो पंचम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार में एक लंबे समय से चल रही वाद विवाद की स्थिति खत्म हो सकती है। इनफैक्ट इस महीने के अंदर कोई मांगलिक कार्य या मांगलिक कार्य की चर्चा होती हुई नजर आती है। इस महीने के एंडिंग में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परिवार के बीच में एक प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और ख़ास तौर पे इस महीने का जो एंडिंग रहेगा वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकता है। सो इन ऑल समय अच्छा है पारिवारिक रिश्तों के लिए। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो देखिए स्टूडेंट्स को इस महीने में थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, तो इस महीने में कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर के कार्य करें। एक साथ 2-3 चीज़ों में पैर अटकाना वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आप यू विल डेफिनेटली फॉल डाउन। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस महीने में स्टिक टू योर डिसीजंस, एक के बाद एक करके अपने डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय ऑन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, दूसरों के कहीं में आकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। इस महीने में जो बच्चे मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट, HR लाइन या फिर IT सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कोशिश आपको ये करनी चाहिए, गणेश भगवान की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि 15 जुलाई के बाद सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। इनिशियली हो सकता है डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इस महीने के अंदर अगर आप लोग ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे डिलेज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब उपाय की बात कर लेते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उपाय नियमित रूप से कीजिएगा। अगर आप उपाय नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए आप शुरू ही नहीं करें, क्योंकि इस महीने का तुला राशि वाले लोगों का जो उपाय है वो संकल्प लेकर के करना है। तो अगर आप नियमित रूप से उसे फॉलो नहीं कर सकते तो मैं ये कहूँगी आप बेशक से मत कीजिएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस महीने का जो शुक्रवार आएगा उससे आपको इस उपाय की शुरुआत करनी है, और कोशिश कीजिएगा इस महीने के जितने शुक्रवार आएंगे तब तक आपको ये उपाय कंटिन्यू करना है। माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा अर्पित करना है अग्यारी बना करके। अग्यारी आप अगर नहीं पता आपको तो गाय के उपले से बनाई जाती है अग्यारी। उसमें आप सबसे पहले जल का छींटा देंगे, उसके बाद रोली का छींटा देंगे, जैसे तिलक लगाते हैं तो रोली का छींटा देंगे, उसके बाद आप भोग अर्पित करेंगे और उसके बाद आप 2 लौंग का जोड़ा माँ का मंत्र बोल करके, आप देवी दुर्गा का कोई भी मंत्र या देवी लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप बोल करके आप उस अग्यारी में जो लौंग का जोड़ा है वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कुछ मिष्ठान आप अर्पित करेंगे और साथ ही में आप नमस्कार करके हर शुक्रवार को आप इस उपाय को रिपीट करेंगे। उसके बाद दुर्गा कवच का पाठ आप ज़रूर करेंगे इस उपाय के बाद, और कोशिश कीजिएगा इस उपाय को आप संध्या काल के समय करें। ऐसा करने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, यानी कि पैसे से जुड़ी हुई जो तंगी है, जो समस्या है वो खत्म होगी। रिश्तों में तनाव खत्म होगा और ख़ास तौर पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो इस उपाय को आप कंटिन्यूटी में ज़रूर कीजिएगा। और इस महीने के अंदर अगर आप चाहते हैं घर में से जो नेगेटिविटी है या आपकी मानसिक स्थिति बेहतर है, आपका हेल्थ बेहतर है, तो उसके लिए आप इस महीने में नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, एक्सेप्ट थर्सडेज। घर में जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो भी नमक के पानी से कीजिएगा। और योग का सहारा आप जितना ज़्यादा लेंगे, ध्यान जितना लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इन दिस वीडियो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखें और फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।